कानपुर में हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2120 करोड़ रुपए की लागत वाली अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन किया। ये लाइन चुन्नीगंज से शुरू होकर नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नायगंज होते हुए कानपुर सेंट्रल तक जाएगी। अब कानपुर वालों को ट्रैफिक से उतनी ही राहत मिलेगी जितनी नेटफ्लिक्स पर स्किप इंट्रो दबाने से मिलती है। सीधे मुद्दे पर पहुंचो, टाइम बर्बाद नहीं। नागपुर मेट्रो फेज 2 के लिए महामेट्रो ने इलेक्ट्रिफिकेशन का ठेका स्टर्लिंग विल्सन प्राइवेट लिमिटेड को 389.9 करोड़ रुपए में दिया है। काम पूरा करने की डेडलाइन 3.5 साल है। मतलब इतना टाइम है कि कोई लड़का अभी इच्छा करे, फिर ब्रेकअप हो, फिर पैचअप हो, और फिर भी मेट्रो अभी कमिंग सून पर ही रहेगी। वहीं सीमेंस लिमिटेड को टेलीकम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट मिला है 197.9 करोड़ रुपए में और उन्हें इसे 3 साल में पूरा करना है। सीमेंस वाले अभी से अपनी इनबॉक्स क्लीन कर लो, बहुत ईमेल्स आने वाले हैं। महा मेट्रो ने पुणे में नई मेट्रो लाइन की ऑल्टरनेटिव डीपीआर तैयार करने के लिए कंसल्टेंट्स को बुलाया है। ये लाइन पुणे एयरपोर्ट से लोहगांव और कोंडवा, ये वालेवाड़ी, उनरी जैसी जगहों को जोड़ेगी। पुणे वालों को अब कब आएगी मेट्रो से अब कौन सी लाइन लेनी है की चिंता सताएगी। बैंगलोर मेट्रो फेज 2 के रीच 6 लाइन के आर्किटेक्चरल फिनिशिंग कॉन्ट्रैक्ट्स अनु कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को मिले हैं। ये लाइन कलिना अग्रहारा, कैंटोनमेंट, पॉटरी, टैनरी रोड, वेंकटेशपुर, केजी हल्ली और नागवारा से गुजरेगी। अब बेंगलुरु में भी मेट्रो उतनी ही फैंसी होगी जितना वहां का कैफे मेन्यू। इसी रीच 6 लाइन के बाकी स्टेशनों डेयरी सर्कल, लखपसिंद्र, लैंगफर्ड, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, एमजी रोड, शिवाजी नगर का फिनिशिंग कॉन्ट्रैक्ट डीसी फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज को मिला है। अब बात करते हैं बुलेट ट्रेन की। जापान ने शिनकानसेन E3 सीरीज की टेस्टिंग शुरू कर दी है। हाँ, वही बुलेट ट्रेन जो इंडिया को गिफ्ट में मिलेगी। भाई, जब कोई दोस्त गिफ्ट देता है तो चॉकलेट या वॉच देता है। जापान ने सीधा ट्रेन ही भेज दी, साथ ही 5 मॉडल भी भेजा जाएगा। गुजरात के वडोदरा में वायडक्ट पर ट्रैक स्लैब और सीमेंट एस्फाल्ट मोटर का इंजेक्शन भी चालू हो गया है। मतलब अब बुलेट ट्रेन लिटरल और मेटाफोरिकल दोनों तरीके से ट्रैक पर है। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 2024-25 में इंडिया को कुल $81.04 बिलियन का FDI मिला है, जबकि पिछले साल ये $71.28 बिलियन था। सर्विस सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ 19% FDI, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को 16% मिला। महाराष्ट्र सबसे आगे रहा, पूरे FDI का 39% अकेले खींच लाया। फिर आया कर्नाटका 13% के साथ और दिल्ली 12% पर। मैन्युफैक्चरिंग FDI भी 18% बढ़ा है, 19.04 बिलियन रुपीस तक पहुंच गया। कर्नाटका सरकार ने 15,441 करोड़ रुपए के 6 बड़े इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को मंजूरी दी है। इसमें श्री सीमेंट 2,406 करोड़ रुपए, दलमिया सीमेंट 6,020 करोड़ रुपए और MB एनर्जी 5,495 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। साथ ही कलॉटन टेक्सटाइल्स और बॉस ऑटोमोटिव के पुराने प्रपोजल्स में भी थोड़े बदलाव हुए हैं। और हाँ, 63 छोटे मोटे प्रपोजल भी मंजूर किए गए हैं, 1,741 करोड़ रुपए के। दिल्ली में भारत वंदना पार्क लगभग बन चुका है। 50 से 60% हिस्सा जून में खुलने वाला है। इसे मिनी इंडिया की तरह डिजाइन किया गया है। अलग अलग राज्यों के मॉन्यूमेंट्स के रेप्लिकास होंगे, ट्रेल्स होंगे, फन पार्क्स, आर्ट और क्राफ्ट की दुकानें, लेक व्यू रेस्टोरेंट्स, इको पार्क और भी बहुत कुछ। महाराष्ट्र में धारावी रीडेवलपमेंट का 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मास्टर प्लान भी पास हो गया है। 628.82 एकड़ में रीडेवलपमेंट होगा, जिसमें से 541.2 एकड़ रेंटल हाउसिंग के लिए होगा। धारावी को अब BKC का एक्सटेंशन बनाने की तैयारी है। पूरा प्रोजेक्ट 2032 तक पूरा करने का टारगेट है। अब धारावी में भी शायद स्टारबक्स खुल जाए, एक कटिंग चाय और एक क्रोइसॉन्ट प्लीज। और अंत में PM मोदी जी ने कानपुर में 15 प्रोजेक्ट का उद्घाटन या शिलान्यास किया है, टोटल 47,573 करोड़ रुपए के। इसमें 3 660 मेगावाट पावर यूनिट्स घाटमपुर में, एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट पैंकी में, 2 नए रेलवे ब्रिजेस, एक टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट और भी बहुत कुछ शामिल है। मतलब इतने प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है कि सिजर्स की दुकान वाले ने भी थैंक्स बोला होगा, मोदी जी की वजह से मेरी बिक्री बढ़ गई। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज के फटाफट अपडेट्स। हमने आपको हर खबर के मुख्य पॉइंट्स दिए ताकि आपका समय बचे और आप आसानी से अपडेटेड रहें। आज के अपडेट्स जल्दी और आसानी से समझाया, बस 2 और 3 लाइनों में। हम एग्रीगेट करते हैं, फिर आप जाके चाहें तो डीप रिसर्च जरूर खुद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना भी मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।